एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो घर के सारे काम ख़त्म करके जस्ट अभी मैं नहा के आई हूँ और बस थोड़ा सा रेडी होंगी। वैसे तो बच्चों की स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, तो अभी घर पे रहते हैं ना, तो फिर तो कंघी भी करने का मन नहीं करता है। बस रहता है कि जैसे हैं वैसे ही रहे, कंफर्टेबल रहना चाहिए। जब बच्चों को स्कूल ले जाते हैं तब जाके ये रहता है कि नहीं, जा रहे हैं बाहर तो थोड़ा सा तो रेडी हो जाए। और आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा हो तो बताना कि घर पे जब हम रहते हैं ना, जब बाहर से कुछ काम ना हो तो बिल्कुल भी ऐसे मन नहीं होता है कि तैयार हो। लेकिन अच्छा है, ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर जाए तभी रेडी हो। घर पे भी रह के थोड़ा सा अच्छा दिखो खुद के लिए तो अच्छा है। तो यहाँ पे नहा के आने के बाद सबसे पहले तो मैं लगाती हूँ रोज़ वाटर स्प्रे करती हूँ। उसके बाद मैं लगाती हूँ मेरा DIY क्रीम। और फिर बस मैं कंघी करूँगी। सनस्क्रीन ना, मतलब वैसे तो डेली ही लगाना चाहिए, पर कभी कभी ना मुझे आलस आता है लगाने में तो मैं नहीं लगाती हूँ। तो आज मैंने नहीं लगाया था, स्किप किया था। हालांकि बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। सनस्क्रीन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप घर पे रहो चाहे आप बाहर हो। तो यहाँ पे फिर मैं तैयार होके आ गई थी किचन में और खाने बनाने की तैयारी करने के लिए। तो आज बन रही है आशी की फेवरेट वाली सब्ज़ी, पत्ता गोभी और आलू की। तो यहाँ पे ना मैंने पत्ता गोभी और आलू को कट करके एक सीटी लगने के लिए रख दिया है। जब तक सीटी आएगी तब तक मैं बाकी की तैयारियाँ कर लेती हूँ, जैसे कि प्याज लहसुन वगैरह काटना। और ये वाली सब्ज़ी जब भी बनाती हूँ ना तो आशी अच्छे से खाती है, उसकी फेवरेट सब्ज़ी है। पत्ता गोभी मैंने बंद कर दिया था लाना, क्योंकि काफ़ी सारे न्यूज़ आए थे ना कि कीड़े होते हैं ये वो। तो फिर मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया था, नहीं ला रही थी। फिर मैंने मतलब कई जगह पढ़ा कि इतना भी वो नहीं है जितना कि इसे बना दिया गया है। तो अभी मैं कभी कभार ले आती हूँ वहाँ, बट उसको मैं अच्छे से धो के फिर बॉईल करके, पहले तो मैं उसको नमक पानी से धोती हूँ, फिर उसको उबालती हूँ, तब जाके मैं कहीं बनाती हूँ। और पहले मुझे इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं था, बट जब से मैं इस तरीके से बनाने लगी हूँ ना, तब से मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और बच्चे भी अच्छे से खाते हैं। आलू डाल देती हूँ तो बाबू खा लेती है और पत्ता गोभी आशी को पसंद है। तो जब भी ये सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो वो अच्छे से खुश होके खाती है। और हमें भी रहता है कि चलो ऐसा खाना बनाए जो कि बच्चे अच्छे से खा ले कम से कम। तो यहाँ पे ना सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। इसमें मैं थोड़ा सा चिकन मसाला ऐड करती हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आता है इससे। आप अपनी नहीं डालना चाहे तो ना डालें। उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे हम एक टमाटर। और इसके साथ ही ना मैं रोटी बनाऊँगी आज। मतलब मैं सोच रही हूँ अभी 1-2 दिन जो है मैं रोटी ही खाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, लगातार काफ़ी दिनों से चावल खाते खाते मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा वेट वापस से बढ़ना स्टार्ट हो गया है। सासू माँ आई थी तो तब भी डेली ही चावल दोपहर को बनता था, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसे होता है ना कि दिन के खाने में चावल तो चाहिए ही चाहिए। रात को रोटी चल जाएगा पर दिन में तो होना चाहिए चावल। तो वो थी तो मैं डेली ही बनाती थी। अभी जैसे बच्चे और मैं हैं तो मैं अपने हिसाब से बना लेती हूँ। तो मैंने सोचा आज से जो है मैं कुछ दिनों तक रोटी खाऊंगी, क्योंकि मुझे खुद ही ऐसा फील हो रहा है। और मेन क्या होता है ना, चावल खाने से पेट हमेशा फूला फूला सा ही लगता है, और पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा ही खा लेते हैं। तो इस वजह से तो आज जो है रोटी और सब्ज़ी बनाई है मैंने। तो यहाँ पे सब्ज़ी बना के और आटा लगा के रख दिया था मैंने। उसके बाद ना फिर मैं चली गई थी फ्रूट्स लाने के लिए। सब्जियां तो नहीं लानी है मुझे अभी, पर मुझे लेके आने थे फ्रूट्स, बच्चों के लिए ख़त्म हो गए थे। यहाँ पे ना हमारा जो रोड है, मेन रोड, उस पर मतलब नाली का काम चल रहा है। तो इस वजह से ना, मैंने बताया था ना कि मतलब पाइपलाइन फट गई थी, इसी वजह से। तो यहाँ पे पूरा रोड जो है ना वो खुदा हुआ है। यहाँ पे JCB वगैरह लगे हुए थे। तो फिर यहाँ पे जाके मैंने फ्रूट्स वगैरह लिए। मेन चीज़ ये भी है कि अभी आशी ठीक है, तो मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा मैं उसको फ्रूट्स वगैरह हेल्दी चीज़ें दूँ। तो सब्जियों में ना मुझे वहाँ पे मशरूम दिख गया, और आशी का सबसे ज़्यादा मतलब कि फ़ेवरेट है मशरूम। मैं जब मेरे घर जाती हूँ ना तो मम्मी बनाती है, मैंने यहाँ पे कभी नहीं बनाया था। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी बनाऊँगी, पर इतना फ्रेश मुझे दिख नहीं रहा था, तो इस वजह से मैं नहीं लाती थी। आज मुझे दिख गया, भैया ने बोला अभी थोड़ी देर पहले ही आया, तो मैं लेके आ गई। यहाँ पे ना फ्रूट्स में मैं केले, अंगूर और सेब लेके आई थी, साथ में खीरा लेके आई थी मैं सैलेड के लिए। बच्चों को ना जुकाम वगैरह होता है तो मैं केला नहीं देती हूँ, तो इस वजह से मैं अभी लेके आ गई। जब तक सही चल रहा है तो मैं खिला दूँ। यहाँ पे ना मैं धनिया जो है, इसे ऐसे गीले कपड़े में ना लपेट के मैं रखूँगी। पहले ना मैं कप में पानी भर के फिर रखती थी, बट वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता था। अभी सब्ज़ी वाले भैया को मैंने देखा कि वो ऐसे ही रखते हैं गीले कपड़े में धनिया को लपेट के, तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, शायद मतलब चल जाए कुछ दिनों तक। तो नहीं तो वैसे कप में पानी डाल के रखो ना तो बहुत जल्दी सूख जाता था। यहाँ पे फ्रूट्स जो है मैंने रख दिए हैं टोकरी में। और उसके बाद जब मैं रूम में आई हूँ ना, तो मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ मैं बता नहीं सकती हूँ। जाहिर सी बात है, मैं गई थी तो दोनों को छोड़ के ही गई थी।
और इतने देर में ना इन लोगों ने देखो रूम की क्या हालत करी है। पहले तो मैं किचन में थी, खाना बना रही थी, उसके बाद फिर मैं गेट पर से ही बोल के इनको चली गई कि मैं आ रही हूँ फ्रूट्स लेके। और ऐसा नहीं है मैं इनको पहली बार छोड़ के गई हूँ, मैं जाती हूँ। और जब मैं अंदर आके देखा है ना मैंने, तो मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ, मैं क्या बताऊँ। अब इन लोगों की छुट्टियाँ चल रही हैं ना, और ये अंदर रूम में ही रहते हैं, तो ये लोग इतने परेशान हो गए हैं कि जी भर के बदमाशियाँ करते हैं, जी भर के। यहाँ पे ये जो बोरा है ना, इसमें मैंने ब्लैंकेट वगैरह और जो वुलन कपड़े थे वो भर के रख दिए थे, तो इस पर चढ़ चढ़ के उसे भी गिरा दिया, उसके ऊपर कूद फांद किया है। तो मतलब यहाँ तक कि अलमारी भी खोल लिया है, तो पूरा रूम जो है इन लोगों ने तहस नहस कर रखा है। कभी कभी सच में इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ कि क्या ही बोलो। अब देखिए सारा सामान बिखरा हुआ है, और ऑलरेडी मेरे पास इतने काम हैं, अब फिर ये मैं पूरा रूम समेटूँ। तो कभी कभी तो ऐसे बिहेव करते हैं कि चलो खुशी होती है, नहीं बहुत अच्छे हैं, और कभी कभी इतनी ज़्यादा बदमाशी करते हैं ना कि बहुत गुस्सा आता है। तो पहले तो दोनों की डांट लगाई, उसके बाद फिर रूम को सेट किया, ऑप्शन क्या है। फिर मैं आ गई इधर किचन में रोटी बनाने के लिए। सब्ज़ी वगैरह बना के मैं गई थी, बस अभी गर्मा गर्म रोटी बनाऊँगी। मेरे साथ ना एक बड़ी दिक्कत है, मैं जब भी आटा लगाती हूँ ना, मेरे से हमेशा ज़्यादा ही लग जाता है। मतलब कम कभी नहीं लगता है। जब मैं आटा, मतलब सूखा आटा होता है ना, तो ऐसा लगता है कि कम हो जाएगा कम हो जाएगा, बट उसको लगाओ ना तो फिर वो ज़्यादा ही हो जाता है हमेशा। तो यहाँ पे आशी को पता चल गया था कि मम्मा गुस्से में है, तो यहाँ पे आई थी मुझे मनाने के लिए, पर आज बहुत डांटा है मैंने दोनों को। खास करके आशी को समझाया कि ऐसे नहीं करना चाहिए। तो फिर ये मुझे सॉरी बोल रही थी, मैंने कहा चलो ठीक है। पर कभी कभी बहुत ज़्यादा मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है सच में, इतनी बदमाशियाँ करते हैं ना ये लोग कि मतलब क्या ही बताऊँ। तो फिर मैंने कहा चलो आप लोग प्लेट लेके, जब तक कि मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। तो मैं हमेशा, ये डेली का ही है कि मैं खाना बनाती हूँ, प्लेट लेके जाना हुआ या फिर प्लेट्स लगाने हुए और पानी लेना हुआ, ये सब चीज़ें जो है दोनों बच्चों को मैं बोलती हूँ कि आप करो, आपका काम है। तो यहाँ पे फिर गर्मा गर्म रोटी बनाई, और उसके बाद फिर ये रही हमारी आज की लंच थाली। पत्ता गोभी आलू की सब्ज़ी, साथ में है रोटी, और साथ में है मिक्स वाला सैलड। तो लंच में ना मैं ज़रूर से सैलड जो है बच्चों को भी देती हूँ, खुद भी खाती हूँ। तो यही था मेरा आज का लंच। और उसके बाद ना खाना वगैरह खाने के बाद ना हम लोग सो गए थे। तो सोए तो मैं और बाबू थे, आशी तो बिल्कुल भी नहीं सोई, क्योंकि उसे ना आज मैंने बोला था मॉर्निंग में कि मैं आपको आपके फ्रेंड के घर लेके जाऊंगी। वो लोग 2 बार आ चुके हैं, तो कई बार बोल चुके हैं कि आप भी आओ। फ़ोन भी किया था अभी जब सासू माँ थी तब कि आ जाओ, दोनों को लेके आओ। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है आज चलती हूँ। सोच तो मैं 2-3 दिन से रही थी, पर फिर वही आलस आ जाता है शाम के टाइम। तो आज मैंने क्या किया ना, सुबह सुबह दोनों बच्चों को बता दिया कि शाम को चलेंगे। और बच्चों को कोई चीज़ बता दो ना, फिर आप वो काम ना करो तो ऐसा होता नहीं है। तो इस वजह से आशी ना सोई भी नहीं, और फिर जिद करने लगी चलो चलो। तो यहाँ पे ना हम लोग रेडी होके आ गए थे। तो मतलब हमारे गली के पीछे वाली गली में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पे खड़ी हुई ना मैं वेट कर रही थी, क्योंकि मुझे घर पता नहीं था। तो फिर थोड़ी देर बाद ना आशी का जो फ्रेंड है वो और उनकी मम्मी आई। फिर हम लोग पहुँच गए थे उनके घर पे। वो देखिए महादेव, देखो महादेव। ठीक है बना दो ना, ये देखो गाइस, क्या ये वाला दूंगा, ये वाला नहीं। तुम तो उसी के पीछे पड़ गई हो आशिया। वो रख दो ना, इतने सारे खिलौने हैं। हो लग जाएगी लग जाएगी लग जाएगी, लड़ाई नहीं, ए नहीं। तो यहाँ पे फिर जो है ना उनकी मम्मी चाय और नाश्ता वगैरह लेके आ गई थी। हम लोग ना मतलब बच्चे दोनों अपना खेलते रहते हैं तीनों, और हम लोग ना जी भर के बातें करते हैं, और सच में बहुत अच्छा लगता है। वो भी यही कह रही थी कि अकेले बैठे बैठे ना एकदम बोर हो जाती हूँ, अभी आप लोग आ गए ना तो अच्छा लग रहा है। और मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, जब ये लोग आते हैं ना तो बहुत अच्छा फील होता है, बातें बातें करो। क्योंकि घर में ना पूरे दिन अकेले रहते रहते इंसान ना पागल हो जाता है। और फ़ोन पे आप कितनी बातें कर लोगे, फ़ोन कितना देख लोगे, जब तक सामने से अगर आप बात करते हो ना उसकी बात अलग होती है। तो मिल के आए हैं अभी शाम के लगभग 6:30-7 बज गए थे। फिर आते के साथ ही मैंने शाम की पूजा करी, हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ा। कल मैंने नहीं पढ़ा था तो आज फिर मैंने पढ़ लिया, क्योंकि फिर ये होता है ना कि अब 1-2 दिन नहीं पढ़ते हो तो फिर आदत छूट जाती है, और वो मैं नहीं चाहती हूँ। कभी कभार ऐसे होता है कि मन ना हो तो मैं नहीं करती हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं आशी ने मेरे साथ आरती की है, पूजा की है, और बाबू भी साइड में खड़ी रहती है। तो फिर यहाँ पे मैंने ये जो सांबरदानी होता है ना, तो वो जला के फिर पूरे रूम किचन वगैरह हर जगह पे मैं इसका धुआं मतलब कि दिखा देती हूँ। और ये ना सैटरडे का दिन था, तो उस दिन ना
मतलब शनि का कुछ था, गोचर कर रहे थे। तो मैंने वहाँ मतलब देखा था कहीं पे कि इस दिन ना चौमुख दिया जलाना चाहिए अपने चौखट पे। तो मैंने सारी तैयारियां करके रखी थी और फिर आई थिंक 8:18 पे था, तो फिर मैंने वो दिया जलाया। यहाँ पे देखिए मेरे हनुमान जी हैं, इन्हें देख के ना मतलब मुझे बहुत सुकून मिलता है। लाइफ में कितनी भी परेशानियाँ और चीज़ें हो, मैं इनके सामने जब खड़ी होती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मुझे फील होती है। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। आप लोगों में से किस किस ने ये चौमुख दिए जलाए थे, ज़रूर से मुझे बताना कमेंट में।